हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे हमारे सिंपल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 35 और इस पेपर के जो बाकी क्वेश्चन के सॉल्यूशन है वो आपको इसको सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ पर जाकर आप इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हो। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो यार आप सभी को हैप्पी दिवाली, है ना। उम्मीद करता हूँ सब लोगों ने अच्छे से दिवाली मनाई होगी। और एक चीज़ और, अभी थोड़ा सा दिवाली का माहौल चल रहा है तो हो सकता है थोड़ी सी बम पटाखों की आवाज़ आ जाए, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमारे क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है, देखिए इसमें हमको क्या निकालना है, फाइंड द मीन एंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। देखिए तब यहाँ पे क्या है, क्लास दे रखी है आपको, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, आपको क्या निकालना है, मीन और मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मीन की। देखो अब मीन निकालने के लिए आपके पास हमने टोटल 3 मेथड पढ़ रखे हैं ना, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ कौन सी मेथड हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा किस मेथड से आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, फिर अपने अकॉर्डिंगली आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा पहले आप देख लीजिए। देखिए तो ये आपकी एनसीईआरटी बुक है, उसी में मैं आपको समझा रहा हूँ सारी चीज़ें। देखिए अब हमारे क्वेश्चन की तरह यहाँ पे भी क्लास आपको दे रखी है ना, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमको दे रखी है। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको देखेंगे क्वेश्चन में। देखो सबसे पहले बात करें डायरेक्ट मेथड की। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास समेसन बोल सकते हो, सिग्मा बोल सकते हो, समेसन एफ एक्स अपॉन समेसन एफ। अब देखिए एफ तो हमको पता है ना, समेसन मतलब उनका एड होता है। ठीक है, आपको एफ एक्स और निकालना होता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो हम एक्स निकालते हैं। अब एक्स क्या होता है वो चीज़ देख लीजिए। एक्स क्या रहेगा, जो हमारे पास क्लास इंटरवल दे रखा होता है उन दोनों के बीच की जो वैल्यू होती है वो हमारा एक्स कहलाती है। देखिए जैसे हम 15 और 25 के बीच में हम डायरेक्टली बता सकते हैं 20 है, 25 और 35 के बीच में हम डायरेक्टली बता सकते हैं 30 है। ठीक है, बाकी किसी को में आपको प्रॉब्लम जाए तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, ये पहली वाली टर्म और दूसरी वाली टर्म को प्लस करो और 2 से डिवाइड कर दो तो आपका क्या निकल जाता है, एक्स निकल जाता है। ठीक है, इस टाइप में आप एक्स निकाल सकते हो सारे। उसके बाद आपको क्या निकालना होता है, एफ एक्स निकालना होता है। देखिए मैं जितनी चीज़ आपको बता रहा हूँ उस मेथड के लिए सिर्फ उतनी चीज़ करनी है। देखो ये दो चीज़ तो दे रखेंगे क्वेश्चन में, एक्स आपको निकालना है, फिर आपको एफ एक्स निकालना है। ठीक है, अब देखो एफ एक्स कैसे निकालेंगे, एफ और एक्स नाम से क्लियर है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आपको निकालना है। ठीक है ना, 7 × 40 क्या ये आएगा, है ना। इस टाइप में सारे मल्टीप्लाई निकालो और यहाँ पे समेसन एफ एक्स निकालो, इन दोनों का प्लस निकालो और यहाँ पे पुट करके आप क्या करो, इजीली आंसर निकाल सकते हो। देखिए अब ये सबसे आसान मेथड होती है आपकी मीन निकालने की। बट क्या होता है, कभी ऐसा होता है हमारे पास जो एफ है या हमारे पास जो एक्स है, अगर ये थोड़ी ज़्यादा बड़ी वैल्यू हो जाए तो उसमें क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन करने में थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन, बहुत बड़े बड़े मल्टीप्लाई करने में, है ना, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम चली जाती है। तो आपको वहाँ पर थोड़ा सा समझना पड़ेगा चीज़ों को। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास ये बड़ी वैल्यू हो जाए तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फिर एज्यूम मीन मेथड। ठीक है, अब एज्यूम मीन मेथड में क्या होगा, देखो इतनी चीज़ सेम ही रहेंगी एक्स तक, है ना। अभी आपको एफ एक्स नहीं निकालना अब। ठीक है, आपको निकालना पड़ेगा डी। तो जो डी का फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स माइनस ए। अब ए क्या होता है, ए को आप देख लीजिए। देखो ए क्या चीज़ रहेगी, जो हमने एक्स निकाला ना, एक्स का जो बीच वाली वैल्यू रहेगी वो हमारी ए की वैल्यू होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखेंगे यहाँ पे नंबर कितने, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो 3 नीचे से छोड़ दो आप, 3 ऊपर से छोड़ दो, तो बीच में क्या आ रहा है आपका 50 आ रहा है, तो वही आपकी ए की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो आपको यहाँ से चीज़ें थोड़ा ध्यान से समझनी पड़ेंगी। अब देखो यहाँ तो निकल गया, हो सकता है आपको क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पे तो एक ओड नंबर था तो हमने बीच वाली वैल्यू निकाल ली। मान लो इवन आ जाता, मान लो यहाँ पे 80 नहीं होता, हमारे पास सिर्फ 6 ही नंबर होते, फिर हम कैसे निकालते थे, फिर हम क्या देखते, देखो 2 ऊपर से छोड़ते, 2 ऊपर से छोड़ते और 2 नीचे से छोड़ते, बीच में हमको मिल जाते 2 नंबर। तो आप चाहो तो 40 ले लो, चाहे 50 ले लो, कोई भी वैल्यू ले सकते हो, उसमें आपको आंसर सेम ही आएगा। चाहे 50 लेके भी कर सकते हो और 40 लेके भी कर सकते हो। ठीक है, चलो तो अब यहाँ पे तो हमको 50 दे रखा है, हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, सब चीज़ों को समझ रहे हैं कि कौन सी मेथड को हम कहाँ पे यूज़ करेंगे। तो देखो हमने डी निकाल लिया, बस आपको डी निकाला, एक्स माइनस है। अब एक्स क्या होता है अभी हमने निकाल रखे हैं, तो आपको क्या करना है, एक्स माइनस यानी 20 में से ए जो हमने निकाला 50 उसको माइनस करना है। तो 20 माइनस 50 माइनस 30 आएगा, है ना। फिर 30 माइनस 50 माइनस 20 आएगा। इस टाइप में आपको सारे माइनस निकाल लेने हैं, देन आपको निकालना है फिर क्या, एफ डी। ठीक है, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है एज्यूम मीन मेथड का, वो फॉर्मूला होता है आपका ए प्लस समेसन एफ डी अपॉन समेसन एफ। ठीक है, हमको एफ डी चाहिए, समेसन एफ चाहिए, वो जो कि हम यहाँ पे निकालते हैं, और ए चाहिए, तो ए में आपको बता ही दिया क्या चीज़ होती है। ठीक है, फिर आपको क्या करो, इन सबका एफ डी यानी कि जो हमारा एफ आया था और जो डी आया, इनका मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, अब ये थोड़ा जीरो के फॉर्म में जाते हैं, छोटी वैल्यू होती है, थोड़ा मल्टीप्लाई करना आसान हो जाता है। तो आप इस टाइप में फिर एफ डी निकालोगे, एज्यूम मीन मेथड यदि यूज़ करते हो तो।
अगर फॉर एग्जांपल आपको लगता है ये भी थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फिर स्टेप डिवीजन मेथड, है ना। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने में थोड़ी प्रॉब्लम जा रही हो यदि आपको, तो आप क्या करो फिर एज्यूम मीन मेथड, सॉरी स्टेप डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, डी के बाद एक कॉलम और ऐड करना है जो कि हम निकालेंगे उसमें यू, और यू का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए अपॉन एच, है ना। इस टाइप में यू इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन एच। अब एक्स माइनस ए तो मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है, एच क्या होता है, इन दोनों की विड्थ होती है, जो हमारा इंटरवल होता है इनके बीच में कितना गैप है ना, 15 और 25 के बीच में 10 का गैप है, तो एच हमारा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, जो आपने x माइनस ए निकाला उसमें सिर्फ, है ना। अब देखो देखना हमको लगे यार इतनी सारी चीज़ कैसे याद रखें, देखो सिंपल सी चीज़ें, हमारे पास माइनस 30 है, x माइनस से सिर्फ एच कितना है यहाँ पे 10 है, तो 10 से डिवाइड कर दो, 10 3 से 30 हो जाएगा, 10 2 20, 10 बन जा 10, इस टाइप में आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये यूनिट निकल गया। उसके बाद आप क्या निकालोगे डायरेक्टली एफ यू, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है यहाँ पे, है ना, ए प्लस समेसन एफ यू अपन समेसन एफ, ठीक है, इनटू में एच होता है, तो एफ यू चाहिए इसलिए हम एफ यू निकालना पड़ेगा। अब जब आप ये मेथड यूज़ कर रहे होगे, जब आपको एफ एक्स नहीं निकालना है, एफ डी नहीं निकालना है, ठीक है, एफ यू निकालना है बस, ठीक है। अब एफ यू क्या रहेगा, जो हमारा एफ आया और ये, अब देखो ये बहुत छोटी वैल्यू हो जाती है, 6 3 जा कर सकते हैं, 11 2 जा कर सकते हैं, सिंपली आपका ये निकल जाएगा, और इन दोनों का क्या निकाल लो, सम निकाल लो, ये वाला और ये वाला, और यहाँ पे पुट कर दो, तो ईजी तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन। तो देखिए ये हमारे क्वेश्चन की टेबल है, देखो क्लास हमको दे रखी थी क्वेश्चन में, एफ हमको दे रखा था, ठीक है, और यहाँ से मैंने क्या किया, एक्स निकाल लिया, ठीक है। और एक्स मैंने अभी आपको बताया एक्स क्या होता है, इन दोनों के बीच की वैल्यू होती है। 85 90 के बीच में समझ में नहीं आ रहा, तो 85 और 90 को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर लो, तो आपके पास में कितना निकल जाएगा, 87.5, है ना। ये सिंपल सी है, जैसे मान लो 0 से लेके हमारे पास 1 से लेके 5 के बीच में देखना है तो 2.5 होगा, ठीक है। 5 से लेके 10 के बीच में देखना है 7.5 होगा, वैसे ही 85 और 90 के बीच में 87.5 हो जाएगा, 90 और 95 के बीच में 92.5 हो जाएगा। सिमिलरली इस टाइप में आप सारे एक्स निकाल लोगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या देखा, यहाँ पे एफ है और ये एक्स है, हमारे पास थोड़ी बड़ी बड़ी वैल्यू है, पॉइंट में भी आई है, तो ठीक है, तो मैं भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करने में थोड़ी प्रॉब्लम जा सकती है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखो जो लोग पहले से देख रहे हैं तो उनको मैंने मेनली टाइम में क्या बोला है कि आप क्या करो, डायरेक्ट मेथड यूज़ कर लो, ठीक है। तो किसी एक बच्चे ने शायद लास्ट टाइम बोला था सर यहाँ पे कुछ वैल्यू बड़ी आती है तो उस टाइम पर हम दूसरे मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, है ना, बट आपने यहाँ पे डायरेक्ट मेथड से यूज़ किया है, ठीक है। तो मैं इसलिए यहाँ पे थोड़ी नई मेथड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि हम यहाँ पे क्या देखेंगे, आप यहाँ से देख के समझ चुके होंगे कौन सी मेथड हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे, जो कि स्टेप डिवीजन मेथड है, ठीक है। तब यहाँ पे एफ एक्स निकाल के भी आप कर सकते हैं, जो डायरेक्ट मेथड है उससे भी कर सकते हो, है ना, दोनों को मल्टीप्लाई करो, आप एफ एक्स निकाल के डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हो। बाकी देखो यहाँ पे मैंने देखा मल्टीप्लाई करने में थोड़ी प्रॉब्लम चली जाएगी, इसलिए हमने यहाँ पे स्टेप डिवीजन मेथड यूज़ करना है। देखिए क्योंकि स्टेप डिवीजन मेथड में एक ही वैल्यू आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा निकालनी होती है, जिससे मल्टीप्लाई में थोड़ा सा और आसान हो जाता है। देखो तो सबसे पहले हमने डी निकाला तो हमने एक्स दिखा, तो देखो मैंने आपको पहले क्या बताया था कि इन दोनों की जो हमारा जो एक्स होता है इसके बीच वाली वैल्यू होती है, तो अब वहाँ पे 7 वैल्यू आई थी, यहाँ पे कितनी वैल्यू आई, 6 वैल्यू है। तो मैंने आपको क्या बताया था, 2 ऊपर से छोड़ दिया, 2 नीचे से छोड़ दिए, बचे हमारे पास 97.5 और 102.5। अब इसकी जो आंसर की उसमें 102.5 को लेके सॉल्व कर रखा है, अब वहाँ से उस चीज़ को देख सकते हो, इसलिए वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन ना हो, आपको ये भी क्लियर हो जाए दोनों में से कोई भी वैल्यू लो आंसर सेम ही आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिया, एक ही वैल्यू के लिए है 97.5, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, आपका ये भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कोई भी दोनों में से कोई भी वैल्यू लो आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने ए को माना है 97.5, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स माइनस ए करेंगे डी की वैल्यू निकालने के लिए। आप क्या करोगे, 87.5 में से 97.5 माइनस करोगे तो 10 बचेगा, बड़ा नंबर माइनस का तो माइनस का आएगा। सिमिलरली सारे एक्स में से हम ए माइनस कर लेंगे तो ये हमारी डी की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। अब अगर हमको एज्यूम मेथड लगाना होता तो हम डायरेक्टली इनका मल्टीप्लाई करके कर देते, ठीक है। आप ये भी कर सकते हो, है ना। मैंने यहाँ पे स्टेप डिवीजन से कर रहा हूँ तो मुझे यू भी निकालना पड़ेगा, तो यू कैसे निकालते हैं, जो हमारा डी आया उसमें आप क्या करो, एच से डिवाइड कर दो। एच क्या होता है, इन दोनों के बीच की विड्थ होती है, तो 85 और 90, 90 और 95 के बीच में कितना है, 5 का गैप है, यानी एच आपका 5 हो जाएगा। तो देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, डी तो निकाल चुके हैं, तो 10 में 5 से डिवाइड कर लो, है ना, एक्स माइनस ए मतलब 10, तो 10 में हम 5 से डिवाइड करेंगे 2 हो जाएगा, वैसे 5 बन जा 5, 0 में करेंगे 0 आएगा, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। अब देखिए मल्टीप्लाई करना कितना आसान हो जाएगा, सिंपली आपको क्या करना है, एफ और जो यू आया इनका मल्टीप्लाई करना है, 15 2 जा 30, है ना, 22 बन जा 22, है ना। इस टाइप में आप सारे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हम एफ यू निकाल लेंगे, ठीक है। अब ये सी एफ है, ये हमने मीडियन के लिए रख रखा है, अभी हम इसको नहीं देखते हैं, पहले हम मीन निकालते हैं। देखो ये हमारी टेबल बन गई। अब सबसे मेन थिंग होती है यहाँ पे, जो भी टाइम देना है आपको इसी पे देना है, सॉल्यूशन में आपको दिक्कत नहीं जाएगी, आपको टेबल अच्छे से आनी चाहिए, फॉर्मूला अच्छे से आना चाहिए, फिर आपका इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखिए हमने ये सारी चीज़ निकाल ली, समेसन एफ भी निकालनी है, समेसन एफ यू भी निकाल लिया, ठीक है। अब टाइम बचाने के लिए मैंने पहले सारी चीज़ें कर दी हैं कि आपको सिर्फ सॉल्यूशन बता दूँ कैसे करेंगे, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे हम मीन निकाल रहे हैं सबसे पहले, ठीक है। तो मीन के लिए जो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, मीन के लिए जो फॉर्मूला होता है स्टेप डिवीजन मेथड के थ्रू, तो वो क्या होता है हमारे पास, अभी हमने देखा था a प्लस एच, है ना। आप आगे लिखो चाहे पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, एफ यू अपॉन समेसन एफ, ठीक है, ये हो जाता है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, a कितना अभी हमने माना था 97.5 प्लस एच कितना है, इन दोनों के बीच का गैप अभी हमको पता था 5 है यहाँ पे, समेसन एफ कितना आया, एफ यू कितना आया है 81 डिवाइडेड बाई समेसन एफ है हमारे पास 120। इसको आप सॉल्व कर लो, तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यहाँ पे 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, 5 4 जा 20, ठीक है। अब यहाँ पे बचा 24, ऊपर बचा 81, ये किससे कैंसिल हो जाएगा, हमारा 3 से हो जाएगा, तो 3 8 जा 24 और 3 2 जा 6, अब 8 में से बचा 2 21 और 3 7 जा 21, 27 और 8 तो कैंसिल होगा नहीं, तो इसको हम वैसा के वैसा लिख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 97.5 प्लस 27/8, ठीक है। अब इसको हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें क्या, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं 1 ले लो, 8 का इधर मल्टीप्लाई करो, 8 5 जा 40, 40 का 0 कैरी 4, यहाँ पे एक पॉइंट भी आ जाएगा, तो 8 7 जा 56, 56 और 4 हमारा जो कैरी आया था वो कितना हो जाएगा 60 कर लेगा, इसको कैरी 6, 8 9 जा 72, 72 और हमारे पास 6 जो आया वो कितना हो जाएगा 78, है ना, और प्लस में 1 का करेंगे तो 27 ही आएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पे बचेगा 8, ठीक है। अब क्या करो, इसको प्लस कर लो, 0.0 की कोई वैल्यू है नहीं, 780 और 27 को प्लस करो, 7 और 0 कितना हो जाएगा 7, 2 8 10 कैरी 1, ये हो जाएगा 807/8। अब इसको आप क्या करो, सिंपली डिवाइड कर लो, ठीक है। तो डिवाइड अगर हम करें 807 में किससे, 8 से, तो कितना हो जाएगा 8 1 जा 8, ठीक है, माइनस करेंगे 0 बचेगा, ऊपर से 0 उतारेंगे, यहाँ पे 0 में नहीं जाएगा 0 लगाएंगे, फिर 7 उतारेंगे, ठीक है, 7 में भी नहीं जाएगा तो 0 लगाएंगे हम यहाँ पे, फिर पॉइंट बढ़ा के एक 0 बढ़ा सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 8 8 जा 64, माइनस करो यहाँ से कितना बचा, 70 में से 64 जाएगा तो बचेगा कितना 6, ठीक है। फिर यहाँ से हमारे पास पॉइंट लगा तो एक 0 और लग जाएगा, तो 8 7 जा 56, ठीक है, 4 बचेगा यहाँ से, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या कर, पॉइंट लगा तो 0 लगा सकते हैं, और 8 5 जा 40, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो आंसर आ रहा है इसका, है ना, आंसर कितना आ रहा है 100.875, ठीक है। ये आपका इस मीन का आंसर होगा इसका। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें। मीडियन हम कैसे काम करेंगे वो चीज़ देखो, ठीक है, मीडियन कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। अब सबसे पहले मीडियन में आपको क्या चाहिए, अब सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। जो फॉर्मूला होता है हमारा, इसका क्या होता है मीडियन का, m इक्वल टू हमारे पास हो जाता है l प्लस n/2 सॉरी माइनस CF अपॉन F, और इनटू में क्या होता है आपका h होता है। ये आपका मीडियन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब क्या कौन सी क्या वैल्यू होती है वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले। अब मीडियन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, ये जो चीज़ होती है जो CF होता है वो कैसे निकालते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो वो क्या होता है, जो हमारा F होता है, पहली टर्म को वैसा के वैसा लिख लो, फिर 15 के साथ 22 को ऐड करो 37 आएगा, 37 के साथ 20 को ऐड करो 57 आएगा, 57 के साथ 18 को ऐड करो 75, इस टाइप में क्रेज करो। अब क्या करो, यहाँ पे ऐड करते रहो, आपके पास में टोटल यहाँ पे 120 आ जाएगा। अब ये जो टोटल आता है वही किसकी वैल्यू होती है, आपकी n की वैल्यू। तो सबसे पहले तो आपको क्या निकालना होता है, n देखो यहाँ पे कितना है 120, फिर आपको निकालना होता है n/2, ठीक है, स्मॉल लिखो या कैपिटल लिखो बात वही है, 120 डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना 2 करो तो कितना आएगा आपके पास में 60। अब n/2 क्यों निकालते हैं, जो 60 आया इसको हम देखते हैं, जो हमारा CF आता है उसके बीच में कहाँ पे वो लाई करता है। 60 कहाँ पे आ सकता है हमारा, देखो 15 37 57 में तो आएगा नहीं 60, फिर 75 में आ जाएगा, ठीक है। तो यही वाली जो क्या होती है हमारे पास, यहाँ से हम निकालते हैं मीडियन क्लास। तो यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है ये वाला, तो ये होता है हमारे पास मीडियन क्लास। तो शो करके हम यहाँ पे सबसे पहले आप मेंशन करोगे मीडियन क्लास इसकी क्या है। मीडियन क्लास अगर आपको मिल गई फिर आपके पास में क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, 100 से लेके 105 तक, ठीक है। अब देखो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या चीज़ हो जाएगी, ये आपको मीडियन क्लास मिली,
अब यहाँ पे फॉर्मूले में समझो, जो एल होता था यहाँ पे, एल होता है लोअर लिमिट होती है हमारे मीडियन क्लास की, तो ये लोअर लिमिट है या अपर लिमिट है, तो 100 हो जाएगी एल की वैल्यू। n/2 तो हम निकाल चुके हैं। सी एफ क्या होता है, सी एफ क्या होता है, अब देखो है ना, यहाँ पे भी सी एफ लिखा है। ये जो सी एफ होता है वो क्या होता है, जो हमारी मीडियन क्लास मिली है ना, उसमें जो आप सी एफ देखो, सी एफ के जस्ट प्रीवियस यानी ऊपर वाली जो वैल्यू है ना, वो क्या कहलाती है आपकी, ये वाला सी एफ होता है। यानी 75 के ऊपर है 57, तो सी एफ मतलब 57 आएगा। सब में आपको सेम चीज़ करनी है। एफ क्या होता है, फ्रिक्वेंसी होगी हमारी मीडियन क्लास की, जो कि हमारे पास कितनी 18, ठीक है। और एज तो मैंने आपको बता ही दिया था, 5 का गैप है दोनों के बीच में, तो वैल्यू पुट कर लो। तो मीडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल की जगह हम यूज़ करेंगे 100, फिर उसके बाद प्लस n/2 तभी हमने निकाला कितना आया 60, माइनस सी एफ मैंने आपको बता दिया 57 है यहाँ पे, डिवाइडेड बाय, उसके बाद देखेंगे एफ, एफ क्या होता है यहाँ पे कितना दे रखा है 18, और मल्टीप्लाई में आपके पास में कितना है एच, एच कितना है हमारे पास 5 का गैप है तो 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, इक्वल टू 100 प्लस 60 में 57 जाएगा, बचेगा 3/18 और इनटू में आ गया 5, इसको सॉल्व करो, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो हमारे पास आ जाता 100 प्लस 5 1 जा 5/6, है ना। यहाँ पे भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, या आप चाहो तो 100 को वैसा के वैसा लिखो, ये छोटा नंबर है इसमें डिवाइड करके देख लो, है ना। जैसे अगर मैं क्या करूँ यहाँ पे कर लेता हूँ, इस 5 में इस 6 से डिवाइड कर दूँ मैं, है ना। इस 6 से डिवाइड करना है 5 में, तो अगर हम डिवाइड करें तो 5 में जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो 0 लगा के पॉइंट बढ़ा लेते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 50, ठीक है। अब जो जा सकता है, तो ये कितना हो जाएगा 6 8 जा 48, माइनस करो 50 में 48 जाएगा, बचेगा 2, अब पॉइंट लगा तो 0 लगा सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 6 3 जा 18, अब ये वापस 2 बच गया हमारे पास माइनस करने में, तो ऐसा तो ये चलता रहेगा, ठीक है। तो हम पॉइंट के 2 वैल्यू तक ले लेते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.83, ठीक है। तो अगर हम इसको प्लस करें तो 100 और 0 तो हो गए 100 और 0.83 का 0.83, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन की आपकी मीडियन आ जाएगी, ठीक है। ये था हमारे पास मीन की वैल्यू और ये आ जाएगी हमारे पास मीडियन इसकी, तो ये आपके 2 इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको सारी बेसिक बताई है, सारी चीज़ें बताई हैं, ठीक है। वीडियो हो सकता है थोड़ी सी बड़ी हो जाए, बट आपको मेन चीज़ होती है कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अब आपको क्या कर सकते हो, मीन भी आप इजीली निकाल सकते हो और मीडियन भी यहाँ से इजीली निकाल सकते हो। क्लियर यहाँ तक चीज़ें, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। यदि फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप उनको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।